हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की ये कहानी बहुत हाई इंटरेस्टिंग है। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। जवान पड़ोसन की साथ करके उसे खुश किया नए आए जवान किराएदार ने। पड़ोसन का पति नशेड़ी था। वो अपनी बीवी के साथ कभी ढंग से नहीं कर पाया था। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि केतन रसिया था। उसकी शादी हुई तो उसने अपनी बीवी के साथ दिन रात करके उसको बीमार कर दिया। वो गर्भवती भी थी तो उसकी माँ उसे अपने साथ ले गई। इधर केतन जॉब के लिए किराए का घर देख रहा था। केतन के पास शादी में मिली नई बुलेट मोटरसाइकिल थी। वो बाबा के साथ उनके घर पहुंचा। एक पतली सी गली में घर था बाबा का। मकान तो ठीक ठाक बना था। दरवाजा नंदिनी ने ही खोला। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अस्त व्यस्त, चेहरे पर झुंझलाहट भरी हुई। पर जब उसने कोई मेहमान देखा, वो भी गबरू जवान, तो नंदिनी थोड़ी संभली। केतन ने आगे बढ़कर नमस्ते की तो उसने मुस्कुराकर जवाब दे दिया। केतन अपने साथ मिठाई लाया था तो उसने नंदिनी को डिब्बा देते हुए कहा, पहली बार घर आया हूँ, ये रख लीजिए। मकान में नीचे वाली मंजिल पर बाबा और उनकी पत्नी रहते थे। ऊपर नया बना हुआ पोर्शन था जिसमें 2 कमरे, एक स्टोर और एक बाथरूम और बाहर बरामदा था। एक कमरा बंद था और दूसरे में नंदिनी रह रही थी। दोनों कमरे आपस में बीच के दरवाजे से मिले थे। बाबा ने केतन को बिठाया और बड़ी घबराहट से केतन से पूछा, चाय पियोगे? और दिन होता तो नंदिनी तमककर कुछ जवाब दे देती, इसलिए उन्होंने धीरे से पूछा। इससे पहले कि नंदिनी कुछ कहती, केतन ही बोल उठा, हाँ भाभी के हाथ की चाय तो जरूर पीऊंगा। नंदिनी चाय लाई तो केतन ने हंसकर उससे कहा, मुस्कुराकर चाय पिला रही है या इनकी तरह मुझसे भी नाराज है? नंदिनी शायद पहली बार हंस पड़ी। अब केतन ने उसी से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मुझे केवल एक कमरा चाहिए, और हाँ, इसका जो किराया मैं दूंगा वो सिर्फ तुम्हारा होगा, बाबा और अम्मा को नहीं देना होगा। बाबा चुप रहे। उन्हें मालूम था कि उन्हें तो वैसे ही रोज के पैसे केतन दे ही देता है। बाबा बोले, आपसे किराया कैसा? पर केतन बोला, नहीं, मैं 3000 रुपये किराए के दूंगा। कम हो तो बता दीजिए, पर कमरा देना है या नहीं ये भाभी बताएंगी, क्योंकि इन्हीं के हिस्से से ले रहा हूँ। नंदिनी बोली, मैं मना नहीं करूंगी, आप रह लीजिए, पर आप पीते तो नहीं है ना? केतन बोला, नहीं, मैं नहीं पीता, और आप झगड़ा मत किया करो, बाबा को भी नहीं पीने दूंगा। समस्या केवल ये थी कि इस पोर्शन में बाथरूम केवल एक था। नंदिनी को 3000 आते दिख रहे थे तो वो बोली, आप ये वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं आपके उठने से पहले नहा लिया करूंगी या नीचे वाला इस्तेमाल कर लूंगी। तो बात तय हो गई। अगले दिन केतन सुबह ही होटल से अपना सामान ले आया। कमरे में बेड और कुर्सी मेज तो पड़ी ही थी। बाबा ने बहुत कहा कि चाय आपको नंदिनी दे दिया करेगी, पर केतन ने साफ कहा, नहीं, मेरे पास गैस स्टोव है, मैं बना लिया करूंगा, और खाना मेरा टिफिन का आता ही है, वो दे जाया करेगा। पर नंदिनी ने जोर देकर कहा, नहीं, मेरे रहते आप चाय वगैरह मत बनाइएगा। अब नंदिनी केतन की मदद भी कर रही थी और मीठे से बोल भी रही थी। केतन का टिफिन सुबह जल्दी ही आ जाता क्योंकि उसका फील्ड वर्क था। शाम का टिफिन घर पर आ जाता। उसके बहुत मना करने पर भी नंदिनी उसके आने पर टिफिन गर्म कर देती। अगले दिन शनिवार को नंदिनी का पति सिराज घर आया। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसे नंदिनी जैसे हूर मिली होगी। उजड़े हुए से बाल, बाहर निकला पेट और सांवला रंग। चूंकि केतन घर पर था तो सिराज ने उसे नमस्ते की और नहाकर उसके पास आकर बैठ गया। उसकी हैसियत नहीं थी केतन के पास बैठने की। केतन इंस्पेक्टर और वो चपरासी, सबसे बड़ी बात वो नशेड़ी। केतन ने उससे कहा, नशा मत किया करो, तो वो मुस्कुरा दिया। बार बार किसी न किसी बात पर नंदिनी उसे झिड़क रही थी। रात को केतन कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे नंदिनी और सिराज के झगड़े की आवाज फिर आई। सिराज शायद उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था और नंदिनी उसे झिड़क रही थी। शायद सिराज ने किसी तरह नंदिनी को करने के लिए मना लिया होगा, पर हमेशा की तरह वो फुस हो गया। तो नंदिनी उसे गाली दे रही थी, नामर्द और न जाने क्या क्या। वो कह रही थी कि कोई थोर होता तो वो घर से भाग जाती। देर रात उसके धीरे धीरे रोने की आवाज आती रही। सुबह केतन की आंख जब नंदिनी से मिली तो उसकी आंख सूजी हुई थी। उसने केतन से मुंह छिपा लिया। वो फिर सामने पड़ी ही नहीं। दोपहर बाद सिराज वापस चला गया। शाम को केतन ने बाबा से कहा, मुझे कुछ खाने पीने का सामान और एक तकिया लाना है, क्या वे नंदिनी को उसके साथ भेज सकते हैं? वो सामान पकड़ कर ले आएगी और हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। नंदिनी सकुचाती रही, पर उसकी सास ने कहा, दरोगा जी कह रहे हैं तो चली जा।
उसकी सास को भी मालूम था कि जब से केतन बाबा को पैसे दे रहा है तब से उनका घर खर्च आराम से चल रहा है। नंदिनी की सास वैसे ऊंचा सुनती थी तो बातचीत कम ही करती थी। केतन ने अपने कमरे से नंदिनी के कमरे के दरवाजे को हल्के से खटखटाया तो नंदिनी ने खोला। केतन बोला, यहाँ की बोरियत से तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ, अच्छे से तैयार हो जाना। नंदिनी मुस्कुरा दी और बोली, फिर पहले नहा लेती हूँ। वो नहाकर सलवार सूट पहनकर बाहर आई और केतन की बाइक पर संभल कर बैठ गई। थोड़ी दूर जाकर केतन ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो दोनों और पैर करके बैठ जाए, यहाँ उन्हें कौन जानता है। नंदिनी ने एक पल तो सोचा, फिर वो दोनों और पैर करके बैठ गई। बाकी केतन ने एक दो बार ब्रेक मारे तो वो आगे खिसक गई। नंदिनी को भी शादी के बाद पहली बार किसी मर्द का साथ मिला था। केतन को कुछ लेना देना तो था नहीं। उसने नंदिनी के साथ चाट पकौड़ी खाई और नंदिनी के मना करने के बावजूद भी उसे नेल पेंट, लिपस्टिक, पाउडर वगैरह दिलवा दिया। उसने नंदिनी को एक लेडीज शॉप के बाहर उतारा और कहा, जाओ अपने लिए एक दो अंडरगारमेंट्स के अच्छे सेट ले लो। कहकर उसके हाथ में कुछ रुपए दे दिए और कहा, ये बचने नहीं चाहिए, कम पड़े तो और ले लेना बाहर आकर। केतन बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर में नंदिनी मुस्कुराती हुई बाहर आई। उसके पास एक थैला था। उसने बचे रुपए केतन को लौटने चाहे तो केतन ने कहा, रख लो। केतन एक मेडिकल स्टोर पर रुका और कुछ सामान लेकर आया। उन्हें निकले 1 घंटा हो गया था। केतन ने फटाफट एक तकिया खरीदा और कॉफी पाउडर वगैरह कुछ नाश्ते का सामान भी लिया और वे घर आ गए। लौटते समय नंदिनी अब केतन से चिपक कर बैठी थी। घर से पहले वो उतरकर एक और पैर रखकर बैठ गई। रात को केतन नहाकर लुंगी और टी शर्ट में बैठा मोबाइल देख रहा था तो नंदिनी उसके लिए खाना गर्म करके लाई। केतन ने उससे पूछा, बाबा और अम्मा कहाँ गए? नंदिनी बोली, पड़ोस में जागरण है, वहाँ गए हैं, देर रात आएंगे। केतन ने नंदिनी को जबरदस्ती अपने साथ ही खाना खिलाया। बाद में बिस्तर पर बैठे बैठे नंदिनी ने उसे अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। वो रो रही थी। केतन ने उसे प्यार से चुप कराया तो नंदिनी ने उसके कंधे पर सर रख लिया। तब केतन ने उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाने लगा। नंदिनी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। केतन ने आहिस्ता से उसका सर ऊपर किया। नंदिनी उसकी आंखों में झांकने लगी। अब केतन तो खेला खाया था। उसने दोनों हाथों से नंदिनी का चेहरा पकड़कर धीरे धीरे अपनी ओर किया। नंदिनी लिपट गई उससे। अब केतन ने उसके होंठों पर अपने होंठ जड़ दिए। नंदिनी कांप रही थी पर उसने अपने को समर्पित कर दिया था केतन को। उसे शादी के बाद पहली बार किसी मर्द का प्यार और साथ मिल रहा था। केतन ने उठकर कमरे की लाइट बंद कर दी। बाहर से हल्की रोशनी आ रही थी। केतन ने नंदिनी को बेड पर अपने से चिपका कर लिटा लिया। उसने नंदिनी की नाइटी ऊपर सरकाई तो नंदिनी कसमसा गई। बोली, मुझे जाने दे, ये गलत है। केतन ने उससे कहा, क्या गलत है? क्या तुम्हारा पति तुम्हें ये सब दे पाता है? क्या तुम्हें खुश रहने का अधिकार नहीं है? अब मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है, तो अगर हम एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? नंदिनी फिर भी उठ खड़ी हुई पर केतन ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अब नंदिनी उससे लिपट गई और ताबड़तोड़ करने लगी और जवान हॉट पड़ोसन के साथ करने का रास्ता साफ हो गया। केतन ने नंदिनी से पूछा, सफाई क्यों नहीं करती? तो वो बोली, किसके लिए करूं? केतन बोला, अब मेरे लिए करना। उसको बहुत आश्चर्य हुआ जब नंदिनी उसका पूरे दमखम के साथ साथ दे रही थी। आज इतने दिनों बाद मिली थी केतन को तो वो अपने रुके अरमान पूरे करना चाह रहा था। उसकी स्पीड बती गई और जब उसे लगा कि उसका होने वाला है तो उसने नंदिनी से पूछा, कहाँ निकालूं? नंदिनी ने उसे झटके से बाहर निकाल दिया और बोली, तुम तो गड़बड़ कर देते। नंदिनी कसमसाती हुई बोली, मेरा नहीं हुआ अभी। तभी बाहर दरवाजे की कुंडी खड़की तो नंदिनी झटके से उठी और नाइटी पहनकर बाहर जाकर किवाड़ खोला और अपने कमरे में चली गई। अंदर घर पर सब और अंधेरा था। सास ने आवाज देकर पूछा, दरोगा बाबू सो गए क्या? तो नंदिनी ने कहा, बहुत देर पहले ही सो गए थे। अब सभी अपने अपने कमरे में आ गए। नंदिनी ने बाहर से कमरा बंद कर लिया। वो बेड पर लेट गई और करने लगी। तभी केतन के कमरे के दरवाजे पर हल्की से आहट हुई। नंदिनी समझ गई कि केतन है। उसने बिना आवाज किए किवाड़ खोल दिया। उसने नंदिनी को चिपटा लिया और अपने रूम में ले आया। नंदिनी पूरे मजे लेकर कर रही थी। अब नंदिनी के मुंह से आहें निकालनी शुरू हो गई थी। वो कोशिश तो ये कर रही थी कि बेड भी आवाज न करे। नंदिनी का होने वाला था। केतन का भी हो गया था। थोड़ी देर बाद संभल कर उसने केतन से कहा, कल मेडिकल स्टोर से मेरे लिए दवाई ला देना। नंदिनी अपने कमरे में चली गई और बीच का दरवाजा बंद कर लिया। आगे क्या हुआ देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।